जय श्री राम। नमो नमः। आज हम कुछ बातें करते हैं ज्योतिष के ऊपर। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष वेद का एक अंग है। वो भी क्या है? नेत्र। ज्योतिषम चक्षुर्वेदस्य। ज्योतिष वेद का नेत्र है, इसलिए अपने जीवन में ज्योतिष का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे हमारे शरीर में आंखों का जितना महत्व है, उतना ही जीवन में ज्योतिष का महत्व है। अब कई लोग ये समझ लेते हैं कि ज्योतिष क्या है यार, आडंबर है, पाखंड है। हाँ है, ये भी बात सही है, लेकिन वो किसके लिए है? जिनको इसके बारे में ज्ञान नहीं है, अर्थात जो ज्योतिष के बारे में जानते नहीं है अथवा कुछ जानते हैं, अल्प जानते हैं, उनके लिए ये आडंबर ही है। अन्यथा वेद है और वेद के ज्योतिष नेत्र हैं। और ज्योतिष जो भी है, ज्योतिष में सब कुछ समय पर चलता है। मैं तो ये कहूँगा ज्योतिष ही नहीं, सब कुछ समय पर चलता है। जो समय पर नहीं चलता उसके सामने समस्याएं खड़ी रहती है। जैसे मान लीजिए सूर्य समय पर उगता है, स्कूल समय पर लगती है, ऑफिस का एक समय होता है, ऑफिस में जाने का समय होता है, ऑफिस से छूटने का समय होता है। वैसे ही यदि आप अपने जीवन में अपना समय बना लें तो आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। समस्या कहाँ होती है? आपका ऑफिस का समय होता है लेकिन आप समय पर उठते नहीं है। समय पर नहीं उठेंगे, जल्दी जल्दी काम करेंगे, मेरा ये छूट गया, वो छूट गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे करते करते लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो जाता है। इसमें मेन कारण क्या है? मुख्य कारण यह है कि आपने समय पर अपना काम नहीं किया है। यदि समय पर आप करते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसीलिए आप सूर्य से सीखिए, वो अपने समय पर निकल आता है। उसी प्रकार से यदि आप अपने समय पर उठते हैं, उठने का हमेशा समय ये होना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अर्थात सूर्य उदय से पहले उठ करके व्यक्ति को स्नान कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति नित्य ऐसा करता है उसके जीवन से समस्याएं हटने, दूर भागने लगती है। इसलिए हमेशा याद रखिए, यदि कोई व्यक्ति अपने घर में कोई दूसरा व्यक्ति भी यदि रहता है, उसको भी आप कहिए, क्योंकि नकारात्मकताएं पैदा होती है। ऐसे में आपके घर में कोई सूर्योदय के बाद तक सोया रहता है तो वहां पर नकारात्मकता पैदा होगी। आप उसको दूर हटाइए। आप स्वयं उठिए, स्वयं जल्दी स्नान करिए, अपने घर के परिवार के लोगों को सबको उठाइए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। यदि इस जिम्मेदारी का आप पूर्ण रूप से निर्वहन करते हैं तो आपके जीवन से अनेक समस्याएं अपने आप स्वतः ही जीवन से चली जाएंगी। इसलिए ज्योतिष के अंदर सबसे अधिक महत्व समस्या का है, इसलिए उसको नेत्र कहा है। ज्योतिषम चक्षुर वेदस्य, वेद का नेत्र है। आपके जीवन में, गाड़ियों में, सब में नेत्र लाइट लगी होती है। आप देखिए ज्योतिष क्या है, कुंडली क्या है। एक डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करता है, वो कहता है आप जाइए और जांच करवा के ले आइए। उसी प्रकार से कुंडली है। डॉक्टर जांच को देख करके और उसके रोग का पता करता है, रोग का पता करके उसकी समस्या का समाधान ढूंढता है, उसका उपचार करता है। उसी प्रकार से जन्म कुंडली से आपकी समस्या का पता लगता है और ज्योतिषी जो है ना आपकी समस्या को ढूंढ करके उसके समाधान का निराकरण करता है। इसलिए जिस प्रकार से रोगी के लिए जांच का महत्व है, उसी प्रकार से पूरे संपूर्ण जीवन के लिए जन्म कुंडली का महत्व है। अब समस्या यहाँ हो जाती है कि यदि जन्म कुंडली आपकी सही नहीं है, जांच आपकी सही नहीं, तो डॉक्टर आपका सही उपचार नहीं कर पाएगा। जन्म कुंडली आपकी सही नहीं है तो ज्योतिषी आपका सही उपचार नहीं कर पाएगा। और दूसरी समस्या कहाँ हो जाती है? जांच भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन यदि डॉक्टर सही नहीं है, अर्थात यदि ज्योतिषी सही नहीं है, तो भी वो आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा। इसलिए सही जन्म कुंडली, सही ज्योतिषी अगर होगा तो आपकी समस्या का समाधान निश्चित ही हो जाएगा। इसलिए ज्योतिष का अपने जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। हम ये चाह रहे हैं कि सभी लोगों को
थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो अवश्य ही होना चाहिए। ज्योतिष के बारे में, वेद के बारे में जरूर जानना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वेभ्यो नमो नमः।